हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज मैं करंट अफेयर जो लेके आया हूँ वो है 12 और 13 जून के। ठीक है, कल हमारे करंट अफेयर नहीं आए थे क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, थोड़ा बिजी था मैं। तो 12 और 13 जून के करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जहां पे पीएम मोदी जी ने रिलीज किया 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान निधि। पीएम किसान निधि के अंतर्गत क्या होता है कि एक किसान को 6,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना, और ये जो सालाना पैसे दिए जाते हैं वो 4 महीने में एक बार दिए जाते हैं 2,000 रुपए। 2,000 रुपए की किस्त उसके बैंक अकाउंट में आती है। ये जो इन्होंने दी थी 17th इंस्टॉलमेंट, प्रधानमंत्री ने ऑल्सो यहां पे बोला कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घरों को और ज्यादा बनाएंगे, यानी कि इतने घर और बनाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, किसान सम्मान निधि 2018 में शुरू की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में यहां पे ये आता है। 6,000 मैंने आपको बता दिया, 2,000 होता है 4 महीने के अंतराल में। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 के बजट में आया था। 2015-16 के, ये 2015-16 के बजट सेशन में, या फिर मतलब बजट वाले में, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कितने घर बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो 3 करोड़ और अधिक घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत की बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे कितना परसेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स उठाती है उसमें से ये टैक्स देना पड़ता है राज्य सरकारों को, यानी कि राज्य के डेवलपमेंट के लिए। पहली बात तो फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 मेंबर्स होते हैं। अभी वर्तमान में कौन सा कमीशन चल रहा है? 16वां कमीशन चल रहा है। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? नंद किशोर सिंह। 16वें कमीशन के कौन बने हैं अभी अभी रिसेंटली? ये है करंट अफेयर आपका अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। समझ में आया? तो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से कितना परसेंट जो सेंटर का टैक्स, जो सेंटर टैक्स लेती है, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जितनी भी टैक्स जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसमें से कितना परसेंट देना पड़ता है? तो यहाँ पे 41% जो है, जो टैक्सेस हैं उसमें से जो फाइनेंस कमीशन है वो ये बोलता है कि आपको ये पैसा स्टेट को देना चाहिए। और ये जो पैसा दिया गया है इस बार 1.39 लाख करोड़ रुपीस बांटा गया है। लाख करोड़ रुपीस राज्यों को दिया गया है। सबसे ज्यादा पाने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे ज्यादा यूपी को मिला है, दूसरा बिहार को मिला है, तीसरा मध्य प्रदेश को मिला है। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट एड, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें से इन राज्यों को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं। पहली मीटिंग हुई ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की पहली मीटिंग 2006 में ब्रिक्स बना था, ठीक है, 2006 में ब्रिक्स बना था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा है। ओके, ब्रिक बना था पहले, जिम ओ'नील ने ये टर्म दिया था। तो ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी रिसेंटली। अभी ब्रिक्स के बनने के, ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है अभी आपको पता है, तो ये रशिया में हुई है। 2024 का जो हेड है ब्रिक्स का वो रशिया ही है। रशिया के कजान में 2024 की मीटिंग होनी है। 2023 की ब्रिक्स मीटिंग आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुई थी, जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स गए थे इसको, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से किन को ऐड करा गया, ये एग्जाम में आएगा आपके। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया और यूएई, इन 5 राज्यों को जोड़ा गया है। देशों को, अर्जेंटीना को भी जोड़ना था लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, हम ब्रिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, ये बोला गया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रेम सिंह तमांग को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है सीएम ऑफ सिक्किम, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो पहली बात तो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार बने हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिक्किम जो है, सिक्किम जो है भारत में 1975 में जुड़ा। पहले भारत इसका प्रोटेक्टर था, तिब्बत से पर्टिकुलर इसका कुछ रिलेशन था, उतना भी नहीं है। ठीक है, टोटल सीट कितनी है यहाँ पे? 32 सीट है, जिसमें से 31 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को मिल गई है और वो जीत गए। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इज द गवर्नर, ये भी आप लोग को ध्यान देना है, ये एग्जाम में आ सकता है। ये रहा आपका सिक्किम, सॉरी ये भूटान है, ये आपका सिक्किम है। नेपाल, भूटान और किससे भारत के किस राज्य से? ये बंगाल से इसकी बॉर्डर लगती है और यहाँ पे तिब्बत से इसका बॉर्डर लगता है।
हु हैज बिकम द इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन्स हेलीकॉप्टर पायलट? इंडियन नेवी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है इनमें से? तो अनामिका बी राजीव बन गई हैं, भावना कंठ, मोहन सिंह और शिवांगी सिंह। ओके, शिवांगी सिंह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इन दोनों के अलावा अवनी, ये क्या बनी? अवनी चतुर्वेदी। तीनों क्या थी? अवनी चतुर्वेदी थी भारत की पहली महिला कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट। कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट ये कौन थी? अवनी थी। इनके साथ साथ भावना कंठ और मोहाना सिंह जितरवाल भी क्या बनी थी? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। अनामिका बी रेड्डी बनी है नौसेना की पहली महिला वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, सब लेफ्टिनेंट है, नेवी में है, ये अभी अभी इनकी पास आउट हुई है, तो यहां से इनको गोल्डन विंग्स मिले हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड मिला है इसको? एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर ऑफ इट्स रोल। ठीक है, इसके रेगुलेटरी बॉडी है ये, उसको दिया गया है ये अवार्ड, दिया गया द एशियन बैंकर्स के अलावा। ओके, तो ये किसको दिया गया? सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। किसका हो सकता है भाई? आपको पता है, सेबी के लिए हो सकता है। नाबार्ड रूरल फाइनेंसिंग को देखता है, रूरल डेवलपमेंट को देखता है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को देखता है, भारत में रेगुलेटर है। पीएफआरडीए पेंशन फंड को देखता है। सेबी देखता है स्टॉक मार्केट को, कैपिटल मार्केट को। ओके, इंश्योरेंस को देखता है आईआरडीएआई। एमएसएमई में फाइनेंसिंग को देखता है सिडबी। ये भी आप लोग को ये सब याद होने चाहिए, ये सारे रेगुलेटर है, एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से अवार्ड देखो, हिंदी साहित्य अवार्ड कल दिया गया था कृष्णा प्रकाश को। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर विलियन सुभिया को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फ्लाइट इन द फाइट? ओके, यूएफसी में जीतने वाली पहली महिला रहने वाली है कहां की? मुजफ्फरनगर की, यूपी की। ये बन गई है पहली महिला जिन्होंने फाइट जीती है, अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप, जिसे हम यूएफसी बोलते हैं। अंगद बिष्ट भी इनके बहुत बड़े प्लेयर हैं, डिफीटिंग ब्राजील के रियाने डॉस को हराया उन्होंने यूएफसी लुइसविल 2024 में। यूएफसी का कंपटीशन चल रहा था और इसमें भारत की पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने इसको हराया है, और वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजा तोमर। ओके, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई। पूजा तोमर मुजफ्फरनगर की रहने वाली, यूपी की रहने वाली है। ओके, हु हैज वॉन द फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है भाई? मैक्स वर्स्टैपेन। और भी यहाँ पे आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं? टोक्यो, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, ये याद कर लेना। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को संघाई बोलते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलियन को सिडनी ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं। सऊदी अरब का तो सऊदी आता है, बहरीन का भी बहरीन आता है। ओके, मियामी तो यूएसए का है, ये आता है एग्जाम में। ये मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने जीता है। चाइनीज वाला रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन, जापानीज का भी मैक्स वर्स्टैपेन, ऑस्ट्रेलिया का फरारी का कार्लोस सियाना, सऊदी का रेड बुल का मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, ये मैक्स वर्स्टैपेन ज्यादातर आपको सब जगह मिलेगा। ठीक है, ये भी इनका है, और अभी जो जीता है वो भी मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है, कैनेडियन ओपन। तो याद करने के लिए थोड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व कर जाते हैं, खेल का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? खेल दिवस नहीं है ये, ठीक है, तो ये 11 जून को मनाते हैं। अब यहाँ पे 3 दिवस बोल रहा हूं आपको। नेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाते हैं ध्यानचंद की जयंती में 29 अगस्त में, भारत का है। नेशनल यूथ डे ये मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पे 12 जनवरी को। नेशनल साइंस डे ये मनाते हैं सीवरन की जयंती पे 28 फरवरी को। ये तीनों अगर आप लोग को लर्न है तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान देना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमोल काले की मृत्यु हो गई इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा था, ये किस के यहाँ पे प्रेसिडेंट थे? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे, ये आप लोग याद रखेंगे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क आपको हडसन नदी के किनारे मिलेगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं मिलेगा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, करंट अफेयर 10 मिनट में 12 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, ताकि आपको दिन भर की आपका टाइम बचे, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर याद करने की चीजें मिले। स्ट्रेटेजी के आपको इसलिए बताया था ताकि आपके एग्जाम में वो चीजें आ सकती हैं। ओके, और यहाँ पर एग्जाम के द्वारा एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो सारे के सारे सब्जेक्ट वीडियोस सारे के सारे आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिप्स नोट्स, पेपर की पीडीएफ मिलेगी आपको। मुझसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, कभी 3 दिन 4 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि मैसेज बहुत सारे होते हैं, बात हर किसी से इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई हो जाता है, ज्यादा बात नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंसर्न होगा तो मेरे को, ये मेरी पर्सनल आईडी है, तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। विक्रम सर जी के, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर सर ऐसा है वैसा है कैसे होगा, तो मैं कर दूंगा। रिप्लाई का थोड़ा इशू रहता है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। ओके,
ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।